हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मधु एम्स भोपाल में आपका स्वागत है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला उन बच्चों के लिए जो पैरामेडिकल के एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं और इस बार 2024 में पैरामेडिकल्स का एग्ज़ाम देंगे। उन्होंने फॉर्म को फिल कर लिया होगा अभी तक, मैं इतना आशा करती हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं अभी आप लोग को ये बताने वाली हूँ एम्स दिल्ली में कौन कौन से पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं, आप देख सकते हैं यहाँ पर एम्स दिल्ली में 5 कोर्सेज कंडक्ट हो रहे हैं, ओनली 5। तो मैं बता देती हूँ आप लोग को एम्स दिल्ली में 5 कोर्सेज कौन कौन से हैं। आप देखिए यहाँ पे एक है बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री है कोर्स एम्स दिल्ली में, और जनरल की 9 सीटें हैं, ओबीसी की 6 है, एससी की 4 है, एसटी की 2 है और ईडब्ल्यूएस की 3 सीटें हैं। और टोटल बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री में कितनी सीटें हैं? 24 हैं। और यहीं पे आप देख सकते हैं बैचलर ऑफ दी ऑप्टोमेट्री रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी में कितनी है? जनरल की सीटें 4 हैं, ओबीसी की कितनी है? 3 है, एससी की कितनी है? 2 है, एसटी की कितनी है? 1 है, और ईडब्ल्यूएस की कितनी है? 1 है, और पीडब्ल्यूबीडी की कितनी है? 1 है। और टोटल कितनी सीटें हैं? 11 सीटें हैं। तो अभी मैं बता रही थी कौन कौन से कोर्सेज है। अभी आप तीसरे नंबर पर देखिए, बीएससी इन डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट, इसके लिए जनरल के लिए 1 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीटें हैं, यानी कि बस 2 सीटें हैं बीएससी इन डेंटल ऑपरेटिंग रूम के लिए। और आप उसके बाद से देखिए बीएससी इन डेंटल हाइजीन, इसके लिए कितने हैं? दिल्ली में जनरल के लिए 1 सीट है, ओबीसी के लिए 1 है और एसटी और एससी के लिए कोई सीट नहीं है, ईडब्ल्यूएस की भी कोई सीट नहीं है, पीडब्ल्यू की भी कोई सीट नहीं है। टोटल 2 ही सीट है बीएससी इन डेंटल हाइजीन में ली, एक जनरल की है और एक ओबीसी की है। तो आप देख सकते हैं। इसके बाद से हम लोग बात करते हैं बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। तो इसमें जनरल की 8 सीटें हैं, ओबीसी की 5 हैं और एससी की 3 सीटें हैं और एसटी की 2 हैं और ईडब्ल्यूएस की भी 2 हैं और एससी की 1 है, और टोटल मिला करके 20 सीटें हैं। यानी कि एम्स दिल्ली में सबसे ज़्यादा सीटें हैं बैचलर ऑफ दी ऑप्टोमेट्री में यहाँ पे, और बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में 20 सीटें, यानी कि वहाँ पे बैचलर ऑप्टोमेट्री में 24 थी, बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी भी कितनी है? 20 सीटें हैं। तो अब मैं बात करूँगी, आप लोग को बताऊँगी कि आप देख सकते हैं इतनी सीटें हैं एम्स दिल्ली में और ये कोर्स एम्स दिल्ली कंडक्ट करवाता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं एम्स दिल्ली का 2023 में पैरामेडिकल्स के लिए क्या कट ऑफ रही है। तो इस बार कितनी जा सकती है 2024 में? 2023 में मैं बता दूँ आप लोग को, 2023 में और 2024 का बात हम लोग इधर कर लेंगे। तो 2023 में टोटल नंबर ऑफ सीट पैरामेडिकल्स में, पूरे एम्स की बात कर रही हूँ मैं, 265 थी टोटल सीटें, और यहीं पे 2024 में ये सीटें हो गई हैं 511, यानी कि कहीं ना कहीं कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि नंबर ऑफ कट ऑफ कम जा सकेगा इस बार, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ सीट जस्ट डबल हो गई हैं। तो आप देख सकते हैं यहीं पे। तो 2024 में पैरामेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है कि एम्स पैरामेडिकल कोर्सेज भी कंडक्ट कराता है। तो बच्चों को पता नहीं होता है, इसकी वजह से बच्चों में कम पार्टिसिपेट करते हैं, कम फॉर्म को फिल करते हैं। तो अगर जिन बच्चों ने 2024 में फॉर्म को फिल किया, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो 2024 में उनका सिलेक्शन हो सकता है। तो आप देखिए यहाँ पर, तो 2024 में 511 सीटें हैं टोटल, जितनी सारी एम्स पैरामेडिकल कोर्सेज को करा रही है। और यहीं पे अब देखेंगे 2023 की ये कट ऑफ है, तो 2024 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी मैं आप लोग को ये बताने वाली हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे जनरल की कट ऑफ थी 57.77 नंबर, इसने लाया था सेकेंड राउंड का, मतलब सेकेंड राउंड में 57 नंबर जिसका था उसको एम्स दिल्ली अलॉट हुआ था, और उसकी रैंक थी 271। तो आप देख सकते हैं टोटल सीट 265 थी 2023 में, और बच्चे को 271 रैंक तक के बच्चे को क्या हुआ है? सीट अलॉट हुआ है, क्योंकि बच्चे कम पार्टिसिपेट करते हैं, इसकी वजह से बच्चों को सीट मिलने की चांसेस क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा होती है। तो आप देखिए यहाँ पे
तो 57 नंबर लाया था, इस बच्चे की रैंक थी 271, तो इसको सीट मिल गई है यहीं पर। जस्ट जितने नंबर ऑफ सीट है उतने नंबर ऑफ इसकी लगभग रैंक है। तो इस बार 2024 में क्या रहेगी जनरल की कट ऑफ, तो इस बार जनरल की कट ऑफ रहेगी, यानी कि आप इसमें 3 नंबर आप ऐड कर सकते हैं, यानी कि 60 मान करके चलिए एम्स दिल्ली की कट ऑफ जाएगी। और यहीं पे EWS के लिए कितनी होगी, 59 मान लीजिए आप। और OBC की कितनी होगी, 52 रहेगी एटलीस्ट। और SC की कितनी रहेगी, 51। और ST की कितनी रहेगी, 42 है तो ST की रहेगी आप 54 कर लीजिए, या 55 तक जा सकती है, 54 या 55, 54-55 तक SC की कट ऑफ जा सकती है। तो ये मैंने बताया है आपको 2024 का क्या रहेगा कट ऑफ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जस्ट ये इस बात का ध्यान रखें, जितनी नंबर ऑफ सीटें 265 सीटें थी 2023 में, 265 सीटें थी, तो यहीं पे 265 सीटें थी, तो 271 रैंक तक को एम्स दिल्ली अलॉट हुआ था। तो इस बार भी जिस बच्चे का रैंक अंडर 500 रहेगा उसको एम्स दिल्ली अलॉट हो सकता है। आपको दिख रहा है पूरी तरह से। तो जिस बच्चे का रैंक 500-400 के बीच में रहेगा उस बच्चे को फर्स्ट राउंड में या फिर सेकेंड राउंड तक जाते जाते एम्स दिल्ली जनरल वाला जो स्टूडेंट है उसे अलॉट हो सकता है। वहीं पे 600-700 के आसपास रहेगा, 600 और 700 के बीच में, वहीं पे उस बच्चे को EWS का कैंडिडेट है तो उसको एम्स दिल्ली अलॉट हो सकता है। अगर वहीं पे बच्चा 1000 के आसपास जाता है, 900 के आसपास, मतलब कि 900 और 800 के बीच में रहता है, उसको OBC का उसकी कैटेगरी है तो उसको एम्स दिल्ली अलॉट हो सकता है। अगर SC का स्टूडेंट है तो वहीं पर उसके 1000 के आसपास तक उसकी रैंक रहती है तो उसको एम्स दिल्ली मिल सकता है। और ST का है तो आने की 1300 से 1400 के बीच में, 1300 से लेकर के 1400 तक के बीच में उसकी रैंक रहती है, तो उसको ST का कैटेगरी का है तो उसको एम्स दिल्ली मिल सकता है। को मैं इसलिए बोल रही हूँ इतनी ज़्यादा रैंक, इतने मतलब कम रैंक तक मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सीट इंक्रीज हुआ। अगर सारे बच्चे अगर फॉर्म को फिल करते, एग्ज़ाम को देते हैं, अगर सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन अपनी सीट को नहीं लेते हैं तो फिर रैंक और एक कट ऑफ क्या है थोड़ा बढ़ेगा, ज़्यादा रैंक तक बच्चों को सीट मिल जाएगी। तो आप लोग को इस वीडियो से पूरा क्लियर हो गया होगा एम्स दिल्ली का क्या कट ऑफ रहने वाला है। तो आप लोग अपने अपने जो भी कैटेगरी आप लोग ध्यान रखें, उसके हिसाब से आप लोग मार्क्स लाने की ज़रूर कोशिश करिएगा एग्जाम में। तो आप लोग अभी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक सब बताया था और मैं अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक का मैं लेकर आने वाली हैं वीडियोज़, क्योंकि हमारे पास तो तैयार हो चुका है लगभग, बस थोड़ी सी उसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं। तो इस वीडियो को हम लोग बहुत ही जल्द लाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें और इस वीडियो का मुझे ज़रूर फीडबैक दें और मैं कैसे वीडियोज़ बनाऊँ आप लोग ज़रूर मुझे बताएं, ताकि मेरा भी हौसला मुझे भी मिले और क्या मेरी जो कमियां हैं मैं उसमें सुधार कर सकती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।